बजट 2026-27 को लेकर डेली कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट का लाइव श्रवण किया। इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा भी मौजूद रहे। विकास, समावेश और भविष्य की दिशा तय करने वाला यह बजट हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट 2026 को गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित बजट बताया और सीएम ने कहा कि बजट की दिशा और उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर ले जाने वाले हैं और इसमें आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान भी इस बजट में किए गए हैं। व्यवसाय से जुड़े विभिन्न श्रेणी के समस्त विद्वान भाइयों बहनों, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का ये 12वां बजट, वर्तमान की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में ये 9वां बजट। आज के इस कार्यक्रम में मंच के ऊपर मेरे साथ विराजमान श्रीमान सुमित मिश्रा जी, महापौर जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय गौरव रणगिरी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री पूर्व विधायक हमारे जीतू भाई सोनकर जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण जी, अब ये फोटो वाले नहीं दिखने दे रहे थे, सारे जी जोरदार तालियां सबके लिए। महेंद्र हडिया जी, माननीय विधायक हमारे यहाँ के, इस अवसर पर आपके सबके साथ सच में हमारी पार्टी बड़ी अद्भुत है। एक तो युवा अध्यक्ष बना करके जोरदार अभिनंदन माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, और उसी के साथ आज जब बजट की बात आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सुझाव था कि बजट जब सबके लिए होता है तो सब आकर के अपने स्थान पर जिले जिले में बैठ करके देखे, समझे, जाने उसकी अच्छाई की, उसकी कमजोरियों की, और उस पर चर्चा भी करें। सच में ये होना ही चाहिए। बजट केवल इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट में हो जाए और बाकी को मालूम नहीं पड़े। लेकिन जब मैंने आज यहाँ एक और कार्यक्रम में आने के कारण से आपने सबने ध्यान से सुना और मुझे जो डिटेल दी गई है आपके सबके माध्यम से, माननीय नारंग साहब ने और सभी मित्रों ने अपनी बातों को रखा भी है और अब ये अपने सामने ही है। कभी कभी कल्पना करो, अपन अभी दृश्य अगर एक कोई अच्छी पिक्चर बन रही हो तो पिक्चर में आमतौर पे हीरो भी बनता और विलियन भी बनता तो पिक्चर पूरी होती है, ये तो हो नहीं सकती है। 1947 में देश आजाद हुआ और आजाद होने के साथ हमारा एक और पड़ोसी देश भी आजाद, दोनों को आप तुलना करके देख लो। एक सर पकड़ के कल सहवाज क्या वो बोल रहा कि हमको बड़ी शर्म आती है जब हम किसी से कर्जा लेने जाते हैं और वो कर्जे के बलबूते पर हमारे चाहने के या ना चाहने के बाद भी उनके इशारों पे हमको निर्णय लेना पड़ते हैं। किसी बगल के देश का जिसके अपने साथ आजादी हुई उसकी ये जो कातरता, इसको क्या बोलना चाहिए, कातरता ही शब्द तो बोलेंगे ना, एक तरह से लाचारी बोल दो उसको। लेकिन उसके उलट हमारे सामने अपने देश में स्वामी विवेकानंद ने जो 1904 में घोषणा की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, हम सब देख रहे हैं दुनिया मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो महाकाल चाहे वो होता है। हमारे सामने आज के इस दौर के अंदर जो समय चल रहा है, लाख 50% न 25% न तुम्हारा टेरिफ तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, इसके रास्ते कैसे निकालते हैं ये मोदी जी जानते हैं। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। हमारे सभी क्षेत्रों के विकास के लिए आज बगैर कोई कारण के निर्बाध गति से हमारी ग्रोथ रेट सबसे अच्छी है दुनिया के अंदर। इकोनॉमी की दृष्टि से सबसे सुदृढ़ राष्ट्र की श्रेणी में भारत आया है। और जब हम अपने इस चुने हुए ढांचे की तरफ, चुने हुए पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं तो दुनिया में 3 हमसे और देश आगे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से चुनाव वाले एक ही है, बाकी तो हम ही, और आबादी में तो हम उन सबसे भी आगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। और ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो बजट के लिए सरकार ने 3 कर्तव्य बताए वो हमारे लिए गौरवान्वित करने वाले हैं। इसमें आर्थिक ग्रोथ को और बढ़ावा देना, अभी हम चौथे नंबर से तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में नंबर 1 पे आए, इसका संकल्प इस बजट से परिलक्षित होता है। हमें इस बात की दूसरी, बजट के अंदर
आर्थिक ताकत तो आना चाहिए, लेकिन आर्थिक ताकत का आखिर हम लक्ष्य कहाँ ले जाके कहां तक चाह रहे हैं। जैसे भारत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन भारत अपने आगे बढ़कर के चाहता क्या है? वो विश्व का कल्याण चाहता है, वो सबकी बेहतरी चाहता है, वो मानवता के मूल मूल्यों को स्थापित करना चाहता है, जिसको सरल शब्दों में विश्व गुरु कहने की बात आती है। क्योंकि गुरु का अर्थ ही है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले शब्द अगर कहें, गुरु को 2 शब्दों में टुकड़ा करें, तो हमारे लिए आज के समय में जब आपाधापी की दुनिया में लोग ताकतवर तो हो गए, नंबर 1, 2 पे बैठ गए, लेकिन उनकी नीतियां जन कल्याणकारी नहीं है, वो विश्व को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारा देश ताकत संपन्न भी बन रहा है, लेकिन विश्व को जियो और जीने दो के तर्ज पे ले जाकर के सभी मार्गों से विकास के रास्ते खोल रहा है, जो जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पे। इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं, सबका साथ, इसमें सारी बात का आ गया है साहब। तो मेरा बजट के ऊपर अलग से बोलने के बजाय आज जब मैं इसमें देख रहा हूं, तो नेशनल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त बजट में प्रावधान किया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज का इनिशिएटिव लेने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्कों के माध्यम से हम तो कपास आधारित और जैविक कपास आधारित राज्य वाले लोग हैं। पीएम मित्रा पार्क, कितनी सारी जिनिंग प्रेस चलती थी, कितनी कटन मिले अपने और कपड़ा मिले आजादी के पहले की थी, लेकिन कांग्रेस के कुनीतियों के कारण से एक एक करके सारे मिलों पे ताले लगते गए, मजदूर अपनी तनख्वाह और बाकी व्यवस्थाओं के लिए परेशान होते रहे। आज के दौर में वापस वो समय आ रहा है जब हम अपने वापस रिफॉर्म करने वाले दौर में पहुंच रहे हैं, और दोबारा वो सब आ रहा है जिसके लिए हजारों साल से हमारे अपनी पहचान थी। जब मैं इसमें देख रहा हूं, तो इसमें खास करके बायोफार्म शक्ति के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा, और अगले 5 वर्ष में जिस प्रकार से रियर अर्थ कॉरिडोर के बारे में आपने बात कही, नारंग साहब ने सेमीकंडक्टर मिशन 2 की बात कही है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, सी प्लेन पर्यटन के लिए अपनी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला के चल रही है। हमने तो अपने प्लेन वैसे उड़ाए ही है, अब भारत सरकार की मदद मिलेगी तो और तेजी से उड़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। अब तो हेलीकॉप्टर भी अपने राज्य के अंदर से 2 घंटे के अंदर ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, वापस इंदौर आ जाओ। ये व्यवस्था आमतौर पे उत्तराखंड में ही थी, लेकिन ये अपने मध्य प्रदेश के अंदर हो रही। और जबलपुर से चाहो तो कान्हा, किसली, अगल बगल के 2 टाइगर रिजर्व में, वहां भी आप आ जा सकते हो। भौगोलिक दृष्टि से राज्य बड़ा है, लेकिन आज के समय में समय की सीमितता है, तो संसाधनों का उपयोग करने के लिए सिंगरौली, रीवा, जबलपुर, सतना, पन्ना, कटनी लगातार प्लेन सेवा अपन VGF दे करके, अब अपने यहाँ से रीवा से इंदौर अपने राज्य के अंदर भी, और रीवा से दिल्ली अगर प्लेन जा रहा है तो आधी टिकट का किराया यात्री से लेते हैं, आधी मध्य प्रदेश सरकार देती, लेकिन प्लेन लाने की ताकत मध्य प्रदेश सरकार ने खड़ी की, ताकि हमारे राज्य के माध्यम से राज्य की सुविधाओं को बढ़े। उस सबको भी माननीय मोदी जी ने जोड़ा है, जिसलिए मैं मोदी जी का आभार भी मानता हूं। और खासकर धार्मिक शहरों के लिए भी, और टीयर 2, टीयर 3 शहरों के लिए भी जिस प्रकार से विकास के लिए 5,000 करोड़ का बजट खोला गया है, मैं मान के चलता हूं। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन अगला एक और कार्यक्रम है, तो मैं मान के चलता हूं कि आज बजट की आधार पर भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए खास करके बायोफार्मा का हब बनेगा, और विनिर्माण के क्षेत्रों में रणनीतिक विकास के लिए बहुत बड़े अच्छे टारगेट लिए हैं। और ये जो AI का जमाना आया, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त ध्यान देने की बात की है। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्य को लाभ होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि छोटे शहरों में तीर्थ स्थल का भी विकास करने का काम किएंगे। केयर इकोसिस्टम के आधार पर बुजुर्गों के लिए इलाज की व्यवस्था की जाएगी। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। जो मैंने शेर में बोल दिया, अब दोबारा नहीं बोलूंगा। मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है, ये तो लगातार गाड़ी बढ़ती रहेगी। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई, और खास करके बजट की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। थोड़ा सा विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन अपना सबका उद्देश्य था बजट को सामूहिक रूप से देखना, दिखाना। इसलिए हमारे नगर भाजपा के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दे। सुमित मिश्रा जी के लिए भी आप सबकी तरफ से, और एक अगली बार नारंग साहब और बाकी मित्रगण जितने व्यवसायी यहाँ बैठे,
एक बार चाय का आयोजन अपने सबके लिए रहेगा, ताकि 1 घंटा आपके साथ ही बैठ करके बात होगी। शुद्ध रूप से नेतागिरी वाला मामला बाहर और अपने सारे व्यापारी व्यवसाय वाले लोगों के साथ आराम से करेंगे। किया गया खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और खासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके ये सच में बड़ा काम किया है, जिसमें बीमारों के लिए कोई वर्ग का भी हो लेकिन गंभीर बीमारियां हैं, उसका इलाज बड़ा महंगा पड़ता है। ऐसे में दवाई को सस्ती करना, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। खास करके पर्यटन स्थलों पर हजारों गाइड रख करके रोजगार के नए मार्ग को ढूंढने का प्रयास किया गया है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से जो रिजर्व स्थान है, उनको भी टूरिज्म की दृष्टि से खोलने का जो निर्णय किया गया है, इससे हमारी प्राचीन विरासत को भी लोग जानने समझने के लिए अवसर लेंगे। और ऐसे में विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए 2% टैक्स की कमी करते हुए उनके लिए जो विशेष सौगात दी, जिसके आधार पर वैश्विक स्तर पर टूरिज्म के सेक्टर में भारत का स्थान और बढ़ेगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने का निर्णय किया है। इनकम टैक्स के में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान की है। राजकोषीय घाटे का 4.3% का लक्ष्य मध्य प्रदेश की दिशा में निश्चित रूप से हमको लाभकारी होगा। राज्यों के लिए मध्य प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान रखा है, जिसमें मध्य प्रदेश को भी राज्यों के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय किया, जिसमें मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होगा। मध्य प्रदेश तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी, जब पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन हमने भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया था, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज़्यादा कपास उत्पादक किसानों के लिए पूरा मालवा निमाड़ एक तरह से एक नई छलांग लगाने के लिए हमने पिछले समय उसका भूमि पूजन कराया। इससे इस बजट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कॉटन के कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, सभी प्रकार के सेक्टर के लिए अनोखी और बहुत दूरगामी दृष्टि से नीतियां बनाई गई है, जिसका लाभ पूरा देश उठाएगा, मध्य प्रदेश उठाएगा। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आज इंदौर में मैंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के बजट भी सुना। बजट से जुड़े हुए विविध अलग अलग श्रेणी के विद्वानों के साथ संवाद भी हुआ, उनके विचार भी जाने, और उनने सबने एक मुक्त कंठ से एक मत होकर के बजट की तारीफ की। ये आनंद का विषय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज का बजट एक तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस था, क्योंकि व्यापार और उद्योग क्षेत्र के अंदर जिसका अधिक संबंध जीएसटी से रहता है, उसमें तो पहले रिफॉर्म हो गए थे। और जैसा हम व्यापारी और उद्योगपति कहते थे कि आप कम करिए, आपकी आय बढ़ेगी, और ये भी जनवरी ने ही दिखा दिया कि 1,97,600 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 6% अधिक है, जीएसटी आया है। तो रिफॉर्म की ओर व्यापारियों को ईज टू वर्क, उसके बाद ईज लिविंग, इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। यह बातें थी रिफॉर्म की। और उसके बाद दूसरा जो है, देश को विकसित करने के लिए, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोर देन 20 जो है वाटरवेज बनाने, जो 5 साल में बन जाएंगे, बहुत बड़ी आवश्यकता थी, अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। उसके बाद हाई स्पीड रेल जो है उसके ट्रैक बन रहे हैं, ताकि अधिक से जल्दी लोग अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच सके और देश को इकोनॉमिकल
फ़ायदा हो। इसी तरह एयर कनेक्टिविटी सब क्षेत्रों में, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, सब क्षेत्रों में काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। और सचमुच में जहाँ कहा गया रिफॉर्म परफॉर्म, अगर ये परफॉर्म हो जाते हैं जैसा आज बजट प्रदान किया, हमारे अगर शासकीय अधिकारी वर्ग इसका परफॉर्मेंस देने में उचित रहता है तो बहुत तेज़ी से देश तरक्की करने लगेगा। और हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एमएसएमई हो, व्यापार हो, सब क्षेत्रों के लिए बहुत ही सकारात्मक बजट है। कुल मिलाकर एक फ़ायदे वाला बजट, सबको ईज़ करने वाला बजट। जितना हमको समझ में आया, एक तो ये है कि उसका जो मूल उद्देश्य है कि मतलब ये सबके लिए है, सबके विकास के लिए ये है। इंडिविजुअल वैसा पर्सनल देखे थे, जैसे हम मेडिकल से संबंधित है और उसमें ये देखा गया कि मेडिकल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अभी सिर्फ एलोपैथी में ही इम्प्रूवमेंट, हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, पर अभी इस बजट में आयुर्वेद को भी उनने प्रमोट किया। यही नहीं, उनने 3 एक ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने के लिए बोला रीजनल, जो एम्स के स्तर पर रहेंगे। साथ साथ में वेटनरी का भी, ये भी अपने ही मतलब उनसे अपने से जुड़े हैं, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी के अस्पताल, डॉक्टर्स। और उससे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने आम बजट है और आम लोगों को इससे फ़ायदा होगा और उसमें तरक्की होगी। मैं डॉक्टर GS पटेल हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ इंडेक्स मेडिकल का। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो सारे वर्गों का समावेश है, समग्र विकास और प्रगति की बात की है। ऐतिहासिक बजट है, भारत सरकार ने जो दिया, हम सब कृतज्ञ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।